हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आरू बेनाड़ा। आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो आज करवा चौथ है, आज है 20 अक्टूबर, आज है करवा चौथ। और मेरा पूरा फ़ोन भी मेहंदी में हो रखा है और मैंने मेहंदी लगा ली है। ये वाली मेहंदी मुझे अच्छी लगती है। मैंने मेहंदी भी ड्यूटी पे आके ही लगाई है, क्योंकि मुझे है ना रात को नींद आ रही थी तो मैंने नहीं लगाई थी, इसलिए मैं ड्यूटी पे आके ही मेहंदी लगाई हूँ। मेरे पूरे बाल भी मेहंदी में हो रखे हैं, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई तब ऐसे यहाँ पे पहुँच दी ऊपर बालों के। तो अब मैं है ना ड्यूटी से 1-1.5 घंटे की परमिशन लेके और फिर मैं घर पे जाऊँगी, क्योंकि घर के पास में ही है। और फिर मैं जाके कथा सुनूँगी। अभी तक तो मैं नहाई भी नहीं। मैं जाके पहले तो नहाऊँगी, पहले चेंज करना है, फिर जाके नहाना है, फिर मुझे नहा के कथा सुननी है। नहाने में ही आधा घंटा लग जाएगा, फिर कथा सुनने में आधा घंटा मान लो, तो 1 घंटा वैसे, यानी कि 1.5 घंटा तो मान ही लो। तो 1.5 घंटे की परमिशन लेके जाऊँगी, फिर मैं घर पे जाके कथा सुन के आऊँगी। और मम्मी और मनीषा नहाने के बाद मुझे कॉल कर देंगी, तो वो फ्री हो जाएंगी, तब फिर मैं जाऊँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी? इस वाले की मैंने थोड़ी थोड़ी छुड़ा दी है और इसको अब मैं छुड़ाऊँगी, क्योंकि मेरी मेहंदी सूख गई है। अब मैं छुड़ाऊँगी। इससे पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अच्छी लगने लगी है मेहंदी। मुझे जोर आता था पहले बहुत ज़्यादा, अब मुझे नहीं आता जोर लगाने में। तो मैं घर पे जाने वाली हूँ, जा रही हूँ। मैं घर जाके कथा सुन के फिर वापस ड्यूटी आती हूँ। और फिर शाम की पूजा वूजा का तो है ही, कुछ वीडियोस भी शूट करने आज तो मुझे। तो आप सबने भी व्रत किया होगा, जिसने व्रत किया है या जिसने नहीं किया है। मेरी तरफ से मेरी सभी माता बहनों को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जोड़े अमर रहें, सभी सुखी रहें, सभी सदा सुहागन रहें और सभी के जीवन में खुशियाँ आए। सभी के जीवन में हर दिन एक नई उमंग लेके आए। सभी लोग खुश रहें, सभी सुखी रहें। मेरी भगवान से बस यही दुआ है, मेरी चौथ माता से बस यही दुआ है कि सभी इंसान खुश रहें, सभी के जोड़े में रखें, सभी को सुख दे। तो मेरे लिए भी आप लोग दुआ मांग लेना। मैंने आप लोगों के लिए मांगी, आप भी माता रानी से मेरे लिए दुआ मांग लेना। तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं। तो अब मैं तिलक कर रही हूँ और पहले तो मैंने स्वास्तिक बनाया है थाली के अंदर। अब मैं तिलक कर रही हूँ माता रानी के लिए। और मनीषा का नहीं क्या लेने गई हुई है, ऐसे नहीं बैठ जाए, शांति से कथा सुन ले। निकाल रही हूँ माता रानी के, गणेश जी के, इनके तिलक निकाल रही हूँ। ये तिलक निकल चुके हैं अब, और पूजा वीडियो बना रही है। और अब मैं इनके डोरा चढ़ा देती हूँ। डोरा बहुत टाइट टूट रहा है और हमारे घर पूरा फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि हमारे वो चल रही है सफाई। तो मेरे को थोड़ा जल्दी पूजा करनी पड़ रही है, क्योंकि ये मुझे वापस ड्यूटी पे जाना है। तो मैं गणेश जी के बांध रही हूँ डोरा। और दीदी शॉर्ट बनाओ, लंबा लंबा चाल बद। मम्मी मुझे देख रही है, देख सकते हो आप, वो मुझे देख रही है। अब वो निकाल रही है लोटे के तिलक। 7 तिलक हमारे यहाँ लोटे के भी निकालने होते हैं। आपके तो मुझे नहीं पता, 7 तिलक हमारे लोटे के भी निकालने होते हैं। अब मैं खुद के तिलक निकालूंगी। किताब लेके आई है मनीषा। मैंने कहा कि फ़ोन में तो बहुत टाइम लगेगा, किताब लिया, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, फिर रात को अच्छे से सुन लेंगे। हेलो दोस्तों, तो अब हम कर रहे हैं पूजा माता जी के। हमने तिलक विलक निकाल दिए हैं, डोरे वोरे लगा दिए हैं और हम कर रहे हैं माता रानी की पूजा। और फिर हम सुनेंगे कथा। मनीषा देख रही है फ़ोन में से सुने या फिर किताब में से सुने। और मम्मी उनको सही रखने में लगी हुई है और मनीषा मम्मी की तिलक निकाल रही है। मेरे तो खुद के तो मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। और अब मैंने चावल लगाए हैं और मम्मी आँखें ले रही है।
अर्घ देने के लिए, कथा सुनेगी तब के लिए। अब मैं डोरे बांध देती हूँ। अब देख लो मनीषा ने भी खुद के खुद ही लगाया है तिलक। आज है चौथ माता का व्रत, करवा चौथ का व्रत, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं। धागा बहुत टाइट है, टूटने में नहीं आ रहा जल्दी सी। तो अब मैं लोटे के भी बांध देती हूँ। और अब हम हमारी पूजा स्टार्ट करते हैं। मनीषा के पास खुद के बनवा रही हूँ। ये दिन बहुत अच्छा होता है। हमारे राजस्थान में तो हर चीज़ को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं सभी लोग। रख जी अपना काम है। दीदी आज तो मैं ना आंटी जी जान की लाग रही से लुगड़ी नोट रहे। हाँ दीदी छोटा छोटा चोरा चोरी मुझको ले जाओ जी तो कोई छोटा छोटा आडा जा आंटी जी साइड में हो ना। मैं की बटवाए आंटी जी के बड़ो चल रही है यार में ते तो वॉइस चेंज करेला मन बोलवाओ खाइए छे। शुरू करो 1 2 3। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश भक्त था। उसने अपने ही घर में एक कालमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश पूजन करता था। घंटों बैठकर गणेश पुराण का पाठ करता, गणेश जी के ध्यान में लगा रहता था। आरती के समय झालर घंटी आदि बजा बजा कर स्तुति भी करता था। घर बहुत छोटा था और यही एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठी रहकर अपना काम काज करती रहती थी। ब्राह्मण के रोज रोज की इस सेवा पूजन से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था। इसलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण इसकी एक भी नहीं सुनता था। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा मैं इनकी मूर्ति को ही गायब कर देती हूँ। देखिए ये फिर पूजा पाठ वहाँ पर किसके सामने बैठकर करते हैं। उसने वहाँ से उस मूर्ति को उठाकर कमरे के एक कोने में रखकर एक कपड़े से ढक दिया। ब्राह्मण उस समय स्नान करने गया हुआ था। स्नान करके आते ही वह गणेश जी के स्थान के पास गया और घंटी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा कि मूर्ति ही गायब है। वह अपनी स्त्री पर चिल्लाया कि मूर्ति कहाँ है। वह कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि ये इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इनकी हाँ हुई तथा झगड़ने से बड़ा कोलाहल होते देखकर गणेश जी को जोर की हंसी आ गई। ब्राह्मणी ने दौड़कर मूर्ति का कपड़ा उठाया और देखा तो क्या देखती है कि वही गणेश मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री उसे यह देखकर उनके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके घर को सोने चांदी की मोहरों और रुपयों से भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस धन से बड़ा भवन और पास में ही गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने स्थिर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत बड़े वैभवशाली पुरुषों का सा जीवन बिताने लगे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जी। वो तो उन्होंने तो घुमा फिरा के उस बात को वही है। तेज तेज बोल रहे जी फोन में भी सुनाई दे उली भाई दीदी यान यान लड़ ली थी कहानी के वह बैठी से खाना लड़वा बैठी से आज। करवा चौथ यूं तो खुद आपा वही सेट कर लेना तो कहाँ आया उसे किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 लड़के तथा एक लड़की सेठानी और सातों में जोत माता का व्रत करती थी। एक बार सेठानी की लड़की ने भी व्रत किया था। प्राय भोजन के समय वह अपने भाइयों के साथ भोजन किया करती थी। उस रोज भी
भाई भोजन करने बैठे तो बहन को भी साथ में भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, नहीं भैया, चांद कहाँ उगा है, मैं तो चांद देखकर भौजाइयों के साथ ही भोजन करूंगी। इस पर एक भाई ने पास की एक नीम के पेड़ पर चढ़कर तथा बैटरी से प्रकाश करके उसे छलनी आदि देकर दिखाया तो दूसरे भाई ने कहा, देख भाई, चांद भी उग गया आया है। लड़की बोली, भोली भाली थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसने आओ देखा न ताओ बिना माता तथा भौजाइयों को पूछे ही उस प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस तरह व्रत भंग के दोष से चौथ माता उस पर कुपित हो गई। उसी समय उसके ससुराल से आदमी आया कि उसका पति बीमार है, उसे ससुराल जाना पड़ा। वहाँ उसकी बीमारी प्रतिदिन बढ़ती गई और दवा दारू में घर का सारा रुपया पैसा समाप्त हो गया। घर के सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। एक दिन उस लड़की को उस करवा चौथ की अपनी गलती की याद आई तो उसने बहुत पश्चाताप करते हुए चौथ माता से क्षमा मांगी और फिर से व्रत करना शुरू किया। अब तो वह बहुत ही लगन से व्रत करने लगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसका पति शीघ्र ही ठीक हो गया और घर फिर से खूब धनधान्य से भर गया। इस तरह जो भी भक्ति भाव से इस व्रत को करते हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय ये कौन की तो पाए कौन हाँ ये कहानी तो जाना अजीब सी लगी मैं उका मुंडा में बाल भी आओ जे ये कशम की राव छे मुंह से फेवजन ये कशम ये कंचन मीना कशम कोलार एक बीननी तो दिख रही कौन जीवन 10-15 साल दिन बता रहे माता का व्रत है उसके लिए तो अभी पूड़ियाँ बना रहे हैं। अभी क्या है ना, हमारे सफाई चल रही है इसलिए पीछे इतना गंदा हो रहा है, नहीं तो काफ़ी सफाई रखते हैं। और ये हमारी माता है। अब हम जोत देखेंगे, जल्दी से पूड़ी वूड़ी निकाल के फिर हम जोत देखेंगे। खीर हमने बनाई है और मिठाई मनीष लेके आ रहा है और सब्जी हमने मांदी लगवा पाए जो कि तू मांदी लगा रही मार मैं अभी मत जोत का काम करूँगी। हाँ तो बनाऊंगी पूजा दुनिया का एक दुनिया का लगा मैं ना पूछा तू भी ले जाओ तो वो बना के पाई बढ़ जाए तो तू लिया कर ले लो उन पास। तो हम कर रहे हैं माता रानी की पूजा। हम देख रहे हैं जोत हमने माता रानी की जोत ले ली है और आगे ले लिए हमने माता रानी की जोत और अब हम भोग लगाएंगे बाकी और बाद में ऐड करेंगे। अब दे दूंगे मैं भोग दे दूंगा हां दे ना मतलब खाए तो ना वाल अंदर से ले रही बाहर किसी को दुख पता सारी काई छी पता सा कुछ दे छने पता सा दे देव जन्म किसी को दुख पता दे चौथ वाला ले लो चम्मच ले आना अरे वो पड़ी थी तो यार भर भी अरे काश पर अधिक गवा को करा काय को करा गवा सुंदर द गवा काट ली गवा सुंदर है बर्थडे चांगला का ओ वार काय मार ने भी बर्थडे मनीषा वो बना का आज ना सब आपली बाव ये जैसे ना हे वही से अरे बेटा मान ले अरे मान एक करोड़ है कि मुझे खीर मत आप दे दो मैंने वो ले वो खाली छोड़ दे वो तो गई फोन कर रही थी बुला रही थी फिर उड़ जाता है क्या लोग ये करेगी तो वो चाचू ना मट्टी जा तो डांडी को दो
लो 3 बजे हाय बोल के जो चले वो जान से चल जो की जो नहीं आने दी एक ही बार अच्छा ये पर अच्छा एक जनो एक ही बार अच्छा अच्छा बढ़ गया नहीं टाइप दो वाला एक ही मेरी भी बेटा वाला हां हाँ अनमेरिड तो ना हाँ अनमेरिड कौन भरा अनमेरिड काय को भरा लिवाई ओ बरमा मच्छी मुझे अच्छा लगा मान मच्छी को बरमा भाई तुम फूट जाओ मच्छी जाओ लो क्या कह रही टोरो हो कौन सा टोरो तू कहाँ गेली मरसा नहीं मतलब इधर मेल बताई काय में ले या बाद पूरी बात खोल दे बाद में ले आऊंगी तड़का पर फिर ऊपर डाय रखा ला काय करूँ तो कब जाएगी पीछे तो जाएगी भाई आप ना को मारो सब पड़े थे वो कोनी होगा सब उतर पुतर ले जाते ना कपड़ा ला लो काय करूं तर पण कशीदा लिया के नाही तू कहानी सुन ली काय सुना वाला बाई कशीदा लिया की तो सीधा से अये नॉर्मली लिया तो पैर भी तो चाहे कोनो में काम आवलो तो सिंपल पीस हो तो पता सुन ली फोन में सुन ली क्या सुन ली सुना वाला समझ में सुना लिया के सुनवा कतरी से जा बस सुना ली मत बनाओ बना सके घर वाली करो पैर चौथ की किताबी मंगाया था कौन किताब तो चलो किताब मुझे भी बनाओ यार छोटी सी कथा हो छे पूरी कथा ही बनाओ मन में सुना ला सारा बात पहली बार तू कर दी खाई छे आया वाला ब्लॉक में तो छै काय काय बोल रही छे मैंने भी बना साल कभी लगाओ ली गई हां लगा दे जरी ना तो हाथ दूध लगा लीजिए मुझे शायद ऐ तू दूध दो जार तक लगायची गणेश जी का अच्छा गणेश जी चौथ मध्ये लगाओ रोल में हेलो तो कोण बहुत लगाओ लगे लगाओ बाई हमेशा बोलो तो देख जिया चाल डोरो डोरा सुबंधा मगे एक लगाओ डोरा सुबंधा जी माता रानी जल्दी बोले यार रख दिया अंडा भाई भाई यहां को रख दे ले कमाल कोट से करो तारा ने बिटे तनी सुई ले मन छोटी अरे बाप रे भी इन्हीं रख दी इसमें रख दो वो पता सा कोड रख दी ये ना बिनो की मंगाऊंगी ये मंगवा ले लो कौन है गल्ला पक जा लड़ी दे रही तो मंगाऊंगा बेटे अब रे को छोड़ दे बनाओ मंगूंगा गणेश जी की तू खदर तू खाता हे यार तू खदर मंदिर तर बामलो जो उंडे पूजा करा जो उंडे पूनम में रोटी बनाओ जी तो वो ब्राह्मण वही टेम पर पूजा करता और ब्राह्मणी वही टेम पर रोटी बनाती तो वो ब्राह्मणी की रोजी नहीं घंटी बजा कर दुखिएगी भाई आड़ मचाओ तुम सुख शांति से रोटी नहीं बनाते तो वो ब्राह्मण ना वो गेड़ो जो ब्राह्मणी लागी गणेश जी ने उठा और पूना में थी लाल कपड़ा रख फिर आए ब्राह्मण पर 2-4 घंटी बजाए तो गणेश जी मूर्ति बोला दी दोनों जना की लड़ाई होगी लड़ाई देकर वो लड़ाई देकर गणेश जी ने हंसी आ गई वो भाग कपड़ों उतार देके तो गणेश जी मूर्ति हंस रही वे दोनों पका पड़े फिर वे कि भाई ब्राह्मण में तेरी भक्ति से प्रसन्न छु मांग जे मांग तुम्हारे तेरे मन से खूब भक्ति करे जे वो पूजा पाठ करे वो बोले मैं मांगो कौन जानो वो बोले काय मांगो फिर गणेश महाराज जी मुझे कौन जानो मांगो तो तक मन से दे दो वो जाते जाते इनके बाद 9 मिनट भीतर जाओ लोग चलते बनने जाओ लोग वो सब वो खूब गणेश जी महाराज की गाँव में प्रचार करो खूब बढ़िया मंदिर बनायो कहानी का केवल गणेश जी महाराज इम बरा नी काही पाणी इम जळ बरा नी तू काही कोण बोल भाई ने भी दो लीजो चौथ माता की भी क्यों ना भाई ने भी दो लीजो मत गुलाब जामुन चौथ माता एकदम वाजून सात बाई ला बाई तुला apa pun dia. So tu mata ikon में वो एक बहन जीव का साथ भाई जा ये इसको देखिए सब
मैंने तो आधी अधूरी सी आवड़न जो आओगी वो नहीं मैं बदलना नहीं देंगे सके तो चौथ को व्रत करायची तो घर काका आयडीची तो घर काका आयडीची तो कच्चा बुगो जाए कैसे भाई बुबाई बुबना खाना को खाओचा हाँ तो फिर वो पहले जो उसको बच्चों पहले चौथ को व्रत चुटाई जी हाँ तो फिर कच्चा भाई ने रोटी किया कोमा तो चलो उंगर मार आग लगाया हो अच्छा लगा जो बंद खा जाना लगाया वो सब प्लेट देख लो तो प्लेट हम अंडा जी बेटा ये देखा दी जो साल में लगाना हाँ फिर वो लगाया वो का चाला नहीं मैं देखा दी सब्जी की ले ले खाना खाओ बैठी पहला मायो बाल दूसरा मायो घास में कीड़ो तीसरा आदमी को कोयलो बेटा आदमी मरो तो आदमी मरो की माई ये इसका वो कोई भी बगस को नहीं तो वो कच्चे सब सारा कपड़ा धोला एक पल्ला कर दाल लगी जो दाल बना डाल चलेगी तो बड़ी छोटी चौथ होगी कच्चे पका लागू से कच्चे की करम फूटी चालन में चांदे खबाई गणी सात बाया की बयान करना तो साउंड नहीं रुका क्या पाँच से ये चाल मारा पर छोड़ उसको दीवा आओगी कच्चू जो फिर वो भी आई थी फिर तीसरी भी आई थी भाई सात बाया की बहन गई बुखार में पसाओ चाल में चाल दे के बस खोल वाली फिर मासू चौथी आई चौथी का वो भी आई थी फिर पाँच भी आई थी तो फिर छठी ने दो की तो वो एक की भाई मारा तो मत पकड़ मार बड़ी बहन आ रही थी सात आ रही थी उनका छोड़ जो मत वो काय था वो करे ना सद्दी छोड़ जो कपड़ तो वो छोड़ दी गो तो फिर बस साथ में एक बना कर दुकान में तो साव चांद दे खावाली आई फिर उनको तो जाती पानी को छाटो देगी झोपड़ी का तो उनका बीन रखो बीन उनको ठोक कर देगी झोपड़ी में तो वो महल बन अंदर शुगर का फिर बर्न रोटी ले रहा रोटी ले रहा रोटी ले रहा मना तरफ को ध्यान फिर रोटी ले रहा तो सारे पहले तो झोपड़ी में लाद देता कुआ जैसी चल जैसी और फिर आई जब मैं ला दिया भाई बैठे ला दिया तो वो बारह ने ला पड़ा मार भाई बच्चे ने हमारी बहुत जाए बच्चे ने मार भाई यहाँ पड़ी थी हमारी बहुत जाए सेवा करे कौन ला दिया फिर बच्चे हमारी भाई नहीं खाली वो जाए भाई मर मच 10 की भाई वो जाए लिए तो हमारे भाई लग गया तो फिर मैं किया भाई जा मम्मी पापा ने किसी गाजा बाजा ले जाओ मन तो गाजा बाजा सुन ले दिया पहले जैसे कोई नहीं मैं तुझे पाँच टूटी जैसे मैंने कौन सोया ना और ये अब लगा दिया ना अब रोक दो आरती बुआ बंद कर दो। जय माता रानी, जय हो चौथ माता की। सब को खुश रखे, सबके जोड़े अमर रखे, सबको खुश रखे माता रानी। सबके जीवन में खुशहाली आए, सब सुखी रहे, कोई दुखी ना रहे। पूरा अच्छा अब ले लो, आ जाओ आ जाओ। मार्केट नवरात्र सोची आदत पड़ी जा एक में रोटी खाऊंगी।
तो अब हम सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, सब लोग। अब हम फास्ट खोल लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं, सुबह से भूखे हैं। ठीक है, आज का ब्लॉग पूरा हुआ, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। मेरी मेहंदी। बाय बाय।